प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी लोगों का स्वागत है। इसके पहले कि हम वचन सुने, आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु। इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है प्रभु पिता परमेश्वर। प्रभु, हम नहीं जानते आने वाला समय कैसा है प्रभु पिता परमेश्वर, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं, आपकी नज़रें सब कुछ देखती है प्रभु जी पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु, आपका पवित्र वचन कहता है पिता परमेश्वर कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। हाँ पिता परमेश्वर, दया अनुग्रहकारी प्रभु जी पिता, हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में चले मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को प्रभु आपके हाथों में मैं समर्पित कर देती प्यारे पिता। प्यारे प्रभु जी, हर एक कमी, हर एक घटी प्रभु जी ओ पिता परमेश्वर आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी की जाए मेरे पिता परमेश्वर। दया अनुग्रह करे पिता। प्यारे प्रभु, हर एक की ज़रूरतें पूरी की जाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, दया अनुग्रह करे। पवित्र आत्मा प्यारे पिता परमेश्वर, अपने पवित्र आत्मा को ढेल दीजिए प्रभु जी अंत के समय में प्रभु जी। हर एक पिता परमेश्वर प्रभु आपकी आत्मा से परिपूर्ण हो जाए पिता परमेश्वर। इस विनती को प्यारे यीशु आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ, सुनकर दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का वचन रूपी बीज जो पाया जाता है पहला राजा उसका 17:8 से लेके 16वें वचन तक, जहाँ एलिया और सारपत की विधवा के विषय वर्णन है। एलिया और सारपत की विधवा की कहानी हमने बहुत बार सुनी है, लेकिन प्रियो, यहाँ पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा से बातें की गई उन बातों को मैं आप सबके सामने बताना चाहूँगी। 8वें वचन से हम देखेंगे, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। प्रियो, इस वचन में हम देखेंगे कि अकाल का समय है और विधवा के पास में, जो सारपत की विधवा है, वहाँ उसके पास में खिलाने खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो किसी दूसरे को क्या खिलाएगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की आज्ञा है। प्रभु के जन से बोला गया कि मैंने वहाँ एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। ध्यान रखिएगा प्रियो, यहाँ पर जो जो बातें मैं दोबारा से दोहराऊंगी उन बातों पर। अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ, थोड़ा पानी। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे पास लेती आ, एक टुकड़ा रोटी। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रियो, सारपत की विधवा, उस सारपत नगर में एक ही विधवा नहीं थी, बहुत सी विधवाएं रही होंगी, लेकिन परमेश्वर ने एक विधवा का चुनाव किया। और अकाल का समय है प्रियो, किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं है, स्वयं उसके खाने के लिए नहीं है, तो परमेश्वर ने अपने जन को भेजा कि उससे खिलाने की आज्ञा दी प्रियो। और जैसी भी परिस्थिति थी, उसने
सारी बातों को प्रभु के जन के सामने में रख दिया, सारी बातों को उसने सच सच कह दिया। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। उसने किसी भी बात को उनसे छुपाया नहीं, सारी बातों को स्पष्ट रीति से बता दिया। उसके बाद भी प्रभु के जन ने कहा कि जो कुछ भी तेरे पास है, छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। हाँ प्रियो, कमी से बढ़ोतरी की ओर लेकर के जाने वाला हमारा परमेश्वर है। अकाल में भी भरपूरी देने वाला हमारा परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, और सारपत की विधवा ने उसके वचन के अनुसार किया। जैसे परमेश्वर के जन ने बोला, उसके अनुसार उसने किया। उसने किसी भी बात को उनसे नहीं छिपाया कि नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगी या नहीं करूंगी। उसने किसी भी नेगेटिव बात को नहीं बोला वहाँ पर, ना उसने नहीं किया, वचन के अनुसार कार्य किया। प्रियो, हमें भी वचन के अनुसार चलने की आज ज़रूरत है। वचन के अनुसार, वचन तो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, पर क्या हम वचन के अनुसार चलते हैं? क्या हम वचन के अनुसार कार्य करते हैं? वचन के अनुसार चलने पर, उसके अनुसार कार्य करने से हम परमेश्वर के द्वारा आशीषित किए जाते हैं। जिस प्रकार से यहाँ सारपत की विधवा फिर आशीषित की गई परमेश्वर की ओर से, उसे इतना कुछ अकाल के समय में दिया गया कि ना वो वरन उसका पूरा घराना, हो सकता उसके मोहल्ले पड़ोस वाले लोगों ने भी खाया होगा उस अकाल के समय में। इतना कुछ उसके पास हो गया था। हाँ प्रियो, उस समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा से तो बातें की और जानवरों को भी अपने लिए इस्तेमाल किया। कौवा जो कि लालची पक्षी था, बाबा एलिया के लिए रोटी और मांस का टुकड़ा लेकर के आता था। बिलाम की गधी ने अपना कार्य किया, मछली ने कार्य किया। लेकिन आज हमारी स्थिति कहाँ पे है? हम अपने परमेश्वर के लिए क्या करते हैं? हम अपने परमेश्वर के लिए कार्य करें प्रियो, क्योंकि अब अंतिम समय है। सारपत की विधवा में परमेश्वर ने कौन से गुण देखे कि वही वहाँ पर चुनी गई? बहुत सारी विधवाएं थी प्रियो। अकाल की स्थिति में भी परमेश्वर के जन का उसने आदर किया, प्रभु के जन से सच बोला। जो कुछ उसकी जैसी परिस्थिति थी उसने सब कुछ वैसा ही बता दिया। उसके स्वभाव में स्वार्थ नहीं था, प्रभु के भय में जीने वाली थी। और प्रभु के भय में जो जीवन जीता है, उसके जीवन में आज्ञाएं खुद ब खुद ऑपरेट होने लग जाती हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रभु की दृष्टि अलग से होती है। क्या परमेश्वर को उसकी परिस्थिति के विषय में पता नहीं था कि उसके पास कुछ भी नहीं है? ऐसी स्थिति में एक विधवा को प्रभु के जन को खिलाने की आज्ञा दी गई। परमेश्वर को सब कुछ पता था। परमेश्वर तो मन को जांचने वाला परमेश्वर है। हाँ प्रियो, अंत का समय है, फिर भी हमारे आत्मिक जीवन में अकाल पड़ा है। प्रियो, पश्चाताप करें, मन फिराएं, नम्र और दीन होकर प्रभु को पुकारे। पवित्र आत्मा आज हमारे जीवनों को अपने जल से भर दे। पवित्र आत्मा प्रतिदिन अपना जीवन रूपी जल से हमें तृप्त करे और अपनी रोटी से हमें तृप्त करे। प्रभु के पास लौट आइए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। ये वचन आप ही तक ना रहे, आप दूसरों को भी शेयर करें और आशीषित हों। आप सबों को जय मसीह की।